बच्चों, हर साल एग्जाम के समय कुछ लोग कहते हैं कि पेपर लीक हो गया, असली पेपर आ गया। लेकिन सच ये है कि बच्चे इन चक्करों में पड़ते हैं और उनका ही नुकसान होता है। आज मैं आपको सच बताने आया हूँ कि कक्षा 8वीं बोर्ड के जो बच्चे हैं इन चक्करों में नहीं पड़े। वीडियो में इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि वायरल पेपर क्यों फेक होते हैं। तो वो इसलिए फेक होते हैं कि कोई भी जो बोर्ड है, जैसे राजस्थान बोर्ड की बात करें तो असली पेपर सोशल मीडिया पर तो डाला नहीं जाता होगा। जो समय होगा उसी समय, जिस दिन होगा उसी समय खोला जाता होगा। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं अपने व्यूज़ और सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि ये पेपर लीक हो गया, वो हो गया, इस तरीके से ये करते हैं। उससे हमारा क्या नुकसान होता है कि हम उस चक्करों में पढ़ के असली पढ़ाई हमारी छूट जाती है और हमें तनाव बढ़ता है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है और गलत उम्मीद बन जाती है। तो सही तरीका यही है, पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनको हल करें और सिलेबस के अनुसार हमें तैयारी करनी चाहिए। हाँ, आरटी बोर्ड के अंदर जो विभाग है, राजस्थान के अंदर राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा जो पेपर बनाए जाते हैं, उसने पहले ही उन्होंने ब्लूप्रिंट के आधार पर मॉडल पेपर दिए गए हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। ये एक नमूना प्रश्न पत्र है। ये इस आधार पर अब की बार जो परीक्षा हो रही है उसके अंदर कितने प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, पार्ट 1 के अंदर कितने आएंगे, पार्ट 2 के अंदर कितने आएंगे, पार्ट सी के अंदर कितने आएंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, तो ये बताया जाता है। जबकि ये वायरल पेपर नहीं है और पेपर लीक से नहीं, बच्चे मेहनत से टॉप होते हैं। पेपर लीक होने से कोई टॉप नहीं करता है। जो बच्चा खुद पर भरोसा करता है वो उसे किसी भी वायरल पेपर की जरूरत नहीं होती है। तो आप नमूना प्रश्न पत्र कैसे निकाल सकते हैं अपने फोन के अंदर? ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप आ जाएं अपनी गूगल साइट के ऊपर। वहां पर आकर के राजस्थान बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं, आरटी बोर्ड के अंदर, अगर उन्होंने मॉडल पेपर नहीं देखा है तो सीधा लिखें RSCERT और लिख दें UDAI प्योर उदयपुर और उसको ओके कर दें। उसके बाद जाएं आप पब्लिकेशंस पे। पब्लिकेशंस पे जाएंगे। पब्लिकेशंस पे जाने के बाद देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2026 ब्लूप्रिंट एवं मॉडल पेपर। ये 8th क्लास के लिए है और इधर है 5th क्लास के लिए। तो हम इसको, यहाँ एक व्यू का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये व्यू किया, ठीक है। इसके बाद थोड़ी देर वेट करें, नेट कम आ रहा है इसलिए खुल नहीं रहा है फास्ट। हो सकता है जल्दी आपके पास खुल जाए। इस प्रकार से आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसके अंदर सारे जो सब्जेक्ट हैं उनकी ब्लूप्रिंट, ये ब्लूप्रिंट दी गई है 2026 की। अब इंग्लिश का पेपर हो गया होगा, तुमने देखा होगा कि असली पेपर वायरल, तो उन फेक वीडियो को देख करके आपने समय खराब किया। अब देख लो कि ये जो हमारी हिंदी है, कल जो हमारा एग्जाम होने वाला है वो 2.5 घंटे का होगा, सही बात है। इंग्लिश का हुआ है, पहले से दिया हुआ है और 80 नंबर के होंगे और शतरंग 20 नंबर के जाते हैं। अब इसमें पढ़ लिख कर समझना और लिखना अंक भर 23 नंबर का, ये चीजें हैं इसके अंदर। और व्यवहारिक व्याकरण है 10 नंबर की, पद्य जो पाठ है वो 23 नंबर का, इस प्रकार से। तो इसके अंदर कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे ये तो दे रखा है। और इसके अंदर जो और इसके अंदर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ दे रखा है क्लास 8 MP हिंदी 2026। इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे। 30 अक्टूबर 2025 को ये पेपर, मॉडल पेपर इस साइट पर डाले गए हैं। अब देख लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा 2026। यह नमूना प्रश्न पत्र है। कैसा प्रश्न पत्र है? नमूना प्रश्न पत्र है। इसको आप आराम से डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड हो जाने के बाद इसको आप खोलें। अभी खुल जाएगा इसको। ये खोल देने के बाद देखो इसके अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक। आपने इंग्लिश का पेपर भी देखा होगा, उसमें छोटे प्रश्न कितने आ रहे हैं? 8 प्रश्न आ रहे हैं। तो इसमें देखो, क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार आज के जमाने में कौन से लोग फल फूल रहे हैं? झूठे और फरेबी लोग, भोले भाले लोग, ईमानदार लोग और मेहनती लोग। लाख की चुड़िया पाठ के अनुसार बदलू लेखक को खाने के लिए क्या देता है? तो ये जो कोई भी पाठ है उसको दे रखा है ब्लूप्रिंट के अंदर कि इस पाठ से
हमें ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाएगा तो उसी पार्ट का ऑब्जेक्टिव टाइप इसके अंदर आया है। भगवान के लिए डाकिये पाठ के अनुसार एक देश की धरती दूसरे देश को बेचती है, कल फूल सुगंध दुर्गंध के पग में पहनी न हती सुदामा चरित्र पाठ। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, एक नमूना प्रश्न पत्र को देख सकते हो और हल करके जा सकते हो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। हो सकता है इसमें से क्वेश्चन कोई आपको मिल जाए परीक्षा के अंदर, लेकिन पैटर्न यही रहने वाला है कि 1 से 8 तक जो क्वेश्चन है वो छोटे आने वाले हैं। इसके बाद देखो 9 से 14 तक जो क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का आने वाला है। तो 9, 10, 11, 12, 13 और 14 लगभग 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2-2 नंबर आने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो खंड स है उसके अंदर 15 से 22 जो क्वेश्चन आएंगे वो 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। अकबरी लोटा पाठ के अनुसार लाला जवाहरलाल ने अपनी पत्नी को रुपए देने के लिए समय क्यों मांगा। इसमें देखो पीछे वाटरमार्क भी लगा है, RSCERT नोट टू बी रिपब्लिश्ड, यानी कि ये हमारी जो विभाग हैं जो एग्जाम कराते हैं उनके द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं, ताकि विद्यार्थी उसको देखे और उसकी तैयारी की परख अच्छे से कर सके। बच्चे को देखा कोई पाठ है, श्रद्धा उम्र पड़ी बस की यात्रा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ वीडियो नहीं देखें, लेकिन वीडियो देखें, उसमें आप असली पेपर के पीछे वायरल पेपर के पीछे घंटों खराब कर देते हैं और उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं मिलता, न पैटर्न का पता पड़ता है। तो ऐसा नहीं करें, अपना समय जायज नहीं करें, कम से कम समय के अंदर अपना रिवीजन करें और मस्त रहें। अगला ये क्वेश्चन है, जैसे कि 21वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान का आएगा, उसमें रिक्त स्थान भरने का आएगा, मिलान वाले क्वेश्चन आएंगे, निबंधात्मक जो प्रश्न है इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंदर देखो जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर 1 नंबर 2 नंबर ऐसे गद्यांश वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें जवाब देने पड़ेंगे 1-1 नंबर का, फिर 2 नंबर का। एक ही क्वेश्चन के अंदर 2-4 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 24वां क्वेश्चन आएगा, आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर के विद्यार्थी अरिजीत मनस्वी हैं, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को विद्यालय में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अपने मित्र देवराज को हिंदी दिवस पर निबंध प्रतियोगिता में प्रथम आने एवं राज्य स्तर पर चयन हेतु बधाई पत्र लिखिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। यही आया ऐसा नहीं है, ये एक मॉडल पेपर है, लेकिन 25 प्रश्न आएंगे तो 25 प्रश्न आएंगे, अब सदा इतने आएंगे। अब देखो किसी एक विषय पर हमें निबंध लिखना है, या तो निबंध आएगा अथवा में उसके अंदर अथवा में क्या आ रही है, कहानी आ रही है। या तो कहानी लिखो या फिर निबंध लिखो। तो स्टूडेंट्स आपको पता लग गया होगा कि मैंने आपके 7 से 8 मिनट खराब किए हैं, तो उसमें आप और ज़्यादा समय नहीं खराब करके आप रिवीजन करें, मस्त रहें और अच्छा पेपर करके आएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।